हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लुकिज्म एपिसोड नंबर 153 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मक्सद लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सियोंजोंग उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसे बैग मिला था, और वहाँ पर वो हर किसी को पकड़ पकड़ के बोल रहा था, क्या तुमने मेरा बैग देखा, $10,000 वाला। और वहाँ आसपास के लोग बात कर रहे थे, हे जरा वहाँ देखो, क्या वो कोई गैंगस्टर है, जल्दी पुलिस को कॉल करो। और वहाँ सियोंजोंग सोच रहा था, मुझे वो बैग वापस लाना ही होगा, मुझे उसे पैसे वापस करने हैं, और अगर मैंने उसके पैसे उसे वापस नहीं करे तब सबके सब यही सोचेगी कि मैं यहाँ पर उससे बदला लेने आया हूँ। क्या मुझे पुलिस को कॉल करके उससे हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने वास्को से झूठ बोला था कि मेरे कपड़े $10,000 के हैं, इसमें शायद मुझे ही सजा हो सकती है। और तभी वहाँ एक आदमी आके बोलता है, हे क्या पैसों का बैग, मैंने उसे देखा है। ये सुन के वहाँ सियोंजोंग काफी खुश हो जाता है, और वहाँ वो बंदा बोल रहा था, वो जो पैसों का बैग है वो ब्रैकडेक के पास है, मैंने उसे वो बैग उठाते हुए देखा था। उसने वो बैग उठाया और वहाँ से भाग गया। और वहाँ सियोंजोंग सोच रहा था, क्या वो लड़का, वो मुझे ऐसा इंसान लग नहीं रहा था, लेकिन एक मिनट उसने मुझसे बोला था कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो इसका मतलब वो मेरे $10,000 को अपना कर्जा चुकाने के लिए यूज करेगा। मैंने पहले ही सोचा था ये जो जगह है यहाँ बहुत क्राइम होते हैं, लेकिन वो जो पैसे थे वो वास्को के थे, मुझे उन्हें कुछ भी करके वापस लाना ही होगा। और तभी सियोंजोंग के पीछे वास्को के गैंग के बंदे आ जाते हैं। वो बोल रहे थे, देखो वो बंदा वहाँ है, ये एक फॉरेनर को परेशान कर रहा था। और तभी वहाँ सियोंजोंग देखता है कि वहाँ एक बच्चे की टक्कर बाइक से होने वाली थी, और वहाँ पर सियोंजोंग सोच रहा था, मैं उस बच्चे को नहीं बचा सकता, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, बच्चे मुझे माफ कर देना। लेकिन वहाँ सियोंजोंग भागते हुए उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन उस बाइक वाले को दूर उड़ा देता है, और वहाँ पर वो उस बच्चे को लेके ही भाग जाता है। वहाँ पर वास्को के गैंग के बंदे बात कर रहे थे, उसने अभी अभी एक बच्चे को किडनैप कर लिया, तो अब हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। वहाँ जे ने भी ये बात सुन ली थी, और अब सियोंजोंग थोड़ा दूर आके उस बच्चे को जमीन पर रखता है और बोलता है, बच्चे तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन वहाँ उस बच्चे को लग रहा था कि उसने झूला झूला है, तो वो बोल रहा था, हे मिस्टर दोबारा से करो। लेकिन तभी वहाँ पे वास्को के गैंग के मेंबर भागते हुए वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ पर सियोंजोंग सोच रहा था, ये लोग सच में काफी जिद्दी है, और इनके साथ ये वो भिखारी है जिसे मैंने नोटे वर्ल्ड में देखा था, लगता है ये भी मेरे पीछे पड़ गया, इसे तो मैंने खाने को आलू भी लिया था, लेकिन मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। और तभी सियोंजोंग देखता है एक बूढ़ा आदमी काफी सारा सामान ले जा रहा होता है, तो सियोंजोंग उसकी हेल्प करने भी चले जाता है। वहाँ वो उस गाड़ी को धक्का देता है, और वहीं सियोंजोंग मदद करते हुए सोच रहा था, मैं अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे तो यहाँ से भागना था। और अब सियोंजोंग वहाँ उस गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, और जब वो वहाँ से भाग रहा था तब उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, और वहाँ उस आदमी के पास एक लड़के वाला पर्स था, और वहाँ जिस लड़की का वो पर्स था वो साइड में बैठ के रो भी रही थी। और वहाँ आसपास के लोग ये देख के सोच रहे थे कि सियोंजोंग एक चोर है। और अब अगले सीन में हम ब्रैकडेक को देखते हैं, जो कि एक बंदे से फोन पे बात कर रहा था, और वहाँ वो बंदा बोल रहा था, तो आज तुम हम लोगों के पैसे वापस करोगे? ब्रैकडेक बोलता है, हाँ मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ सियोंजोंग की हालत काफी खराब हो जाती है, लोग उसे गलत समझ रहे थे। तो फिर सियोंजोंग अपने मन में सोच रहा था, मैं तो बस यहाँ पर पैसे वापस करने आया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वहाँ अब सियोंजोंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ वास्को के गैंग के मेंबर नहीं, बल्कि जे, जैक, जोई, ये सब भी उसके पीछे पड़े हुए थे। और वहाँ सियोंजोंग सोच रहा था, वास्को सच में कमाल का है, क्योंकि वो अकेला ही इतने सारे लोगों का लीडर है। और वहाँ ये बात काफी तेजी से फैल रही थी कि सियोंजोंग यहाँ पर वास्को से बदला लेने आया है। तो वहाँ वास्को के एक गैंग का मेंबर जेस से बोलता है, जेस यहाँ पर कुछ लोग वास्को भाई को जान से मारने आए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के लोग उस बंदे के पीछे पड़े हुए हैं। और अब वास्को के गैंग के सेकंड ईयर के बंदे भी सियोंजोंग को ढूंढने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। वो सब बोल रहे थे, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो वास्को को यहाँ मारने आ गया है, हमें वास्को की हेल्प करनी होगी। और वहीं डैनियल आराम से आइसक्रीम खा रहा था, और वो बोल रहा था, बर्न नकल हर बार की तरह आज भी काफी
एनर्जेटिक लग रही है, लेकिन क्या सच में कोई वास्को को मारने यहाँ आया है? वहाँ डैनियल के बगल में वास्को होता है, वो भी आइसक्रीम खा रहा था। वहाँ डैनियल वास्को से बोलता है, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ कोई मारने आया है। वास्को बोलता है, क्या सच में मुझे मारने के लिए? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सियोल था वो भागते हुए एक बिल्डिंग में आके एक वॉशरूम में छुप जाता है। लेकिन वहाँ पर वास्को के गैंग का एक बंदा आ जाता है और वहाँ सियोल हाफते हुए अपने मन में बोल रहा था, ये बंदा यहाँ पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया, क्या मुझे इसे मार के यहाँ बेहोश कर देना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे देने आया हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर वो जो बंदा था वो वहाँ की खिड़की से बाहर झाँक के सोच रहा था, कहीं वो बंदा यहाँ से कूद के भाग तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये 5th फ्लोर है, वो यहाँ से थोड़ा कूद के भाग सकता है। और सियोल उसे देख के सोच रहा था, क्या ये पागल है, ये उस खिड़की से बाहर क्यों देख रहा है? और तभी वहाँ उस बंदे का हाथ फिसलता है और वहाँ से वो बस गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ सियोल आके उसे बचा लेता है और वो बोलता है, जरा ध्यान से। और वहाँ सियोल ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था और वहाँ पर वो बंदा सियोल को देख के काफी डर जाता है और वहाँ वो चिल्लाते हुए अपने साथियों का आवाज लगाता है, हे कोई यहाँ आके मुझे बचाओ। और वहाँ सियोल उसे बोल रहा था, हे तुम चुप हो जाओ। और वहाँ पर सियोल सोच रहा था, मैंने तो इसे बचाया है। और तभी वहाँ वास्को गैंग के और भी बंदे आ जाते हैं। वो लोग बोल रहे थे, मुझे वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और वो लोग जैसे वहाँ पर आते हैं वो लोग सियोल को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जो उनका साथी था वो बिल्डिंग से बाहर लटक रहा था और सियोल ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था। वहाँ सबके सब बोल रहे थे, हे उसे जाने दो। और वहाँ वो बंदा भी बोल रहा था, प्लीज मुझे बचा लो। और वहाँ पर सियोल बोल रहा था, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो बस इसकी जान बचाई है। लेकिन वहाँ पर वो जो लोग थे वो सियोल को गलत समझ रहे थे और अब सियोल उस बंदे को हवा में उठा लेता है और सबसे बोल रहा था, तुम लोग मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए तब मैं इसे खिड़की से फेंक दूंगा। और वहाँ पर वो जो बंदा था जिसे सियोल ने पकड़ रखा था वो तो लगभग बेहोशी हो गया था। वहाँ सियोल धीरे से उसके कान में बोल रहा था, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं फेंकूंगा। और वहाँ सियोल सोच रहा था, यहाँ से बाहर भागने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, लगता है ये लोग अब मुझे पकड़ ही लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी करके भागना होगा, मुझे दोबारा सुमी के पास जाना है। और अब सियोल उस बंदे को उठा के उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और वो खुद 5th फ्लोर की खिड़की से नीचे जंप लगा देता है और वो मन में बोल रहा था, सुमी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और वहाँ सब लोग बोल रहे थे, क्या वो यहाँ से कूद गया? ये तो 5th फ्लोर है। वो देखो वो टेंट में टकरा गया, क्या ये इस बंदे की नीचे गिरने की कोई टेक्निक है? और वहाँ सियोल नीचे गिरने से पहले काफी सारे टेंट से टकराया था, इस वजह से वो नीचे गिर के उसे कुछ खास चोट नहीं लगती। वास्को की गैंग के मेंबर बोल रहे थे, वो 5th फ्लोर से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा है, लगता है ये कोई रेगुलर क्रिमिनल है। और अब सियोल ने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया था और वो सड़क से जा रहा था और सियोल चलते हुए सोच रहा था, क्या ब्रैगडेग ने वहाँ से जॉब छोड़ दी? आखिर मुझे अब उसका फोन नंबर कैसे मिलेगा? ब्रैगडेग जहाँ पर पैम्पलेट बांट रहा था वहाँ पर वो सिर्फ एक ही दिन के लिए था। वो इंसान मेरे पैसे लेके कहीं गायब हो गया, लेकिन जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तब वो मुझे क्रिमिनल समझेंगे। सबको यही लगता है कि मैं यहाँ पर वास्को को मारने आया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले किसी भी तरह अपने पैसों को वापस लाना होगा। और तभी एक पैम्पलेट आके सियोल के फेस पे आके चिपक जाता है और वहाँ उस पैम्पलेट में लिखा था कि क्या तुम्हें पैसों की अर्जेंट नीड है और अगर तुम्हारे पास एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी ऑर्गन है तब तुम्हें काफी आसानी से पैसे मिल सकते हैं। और वहाँ सियोल सोच रहा था, हाँ मेरे पास सब कुछ है। और अब सियोल उस पेपर पे लिखे एड्रेस पे पहुंच जाता है और वहाँ पर जो बंदा था वो सियोल को देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ सियोल के कपड़े काफी गंदे थे और तो और उसके कपड़ों में खून भी लगा हुआ था, क्योंकि वो वहाँ पर 5th फ्लोर से कूदा था, तो थोड़ी बहुत चोट तो लगनी लाजमी है। और वहाँ पर वो जो बंदा था वो सोच रहा था, क्या हमारे ऊपर अटैक हो गया है? आखिर ये कौन से ग्रुप का है? और वहाँ सियोल बोल रहा था, क्या तुम यहाँ पर बॉस हो? मैं यहाँ बस कुछ पैसों के लिए आया हूँ। लेकिन वहाँ सियोल को ऐसे देख के उस आदमी को लग रहा था कि सियोल यहाँ पैसे लूटने आया है। और यहाँ पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 मिनट का, मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील शेयर मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।